हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपका ऑप्शन है ए व्यापार, बी कृषि, सी पशुपालन, डी मछली पकड़ना। आपका सही ऑप्शन है बी कृषि। कृषि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? आपका ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी फिरोज शाह तुगलक। आपका सही ऑप्शन है सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? आपका ऑप्शन है ए 1526 ईस्वी में, बी 1556 में, सी 1761 में, डी 1757 में। आपका सही ऑप्शन है सी 1761 ईस्वी में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी महात्मा गांधी। आपका सही ऑप्शन है बी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ये नारा दिए थे। भारतीय नवजागरण का पिता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी दयानंद सरस्वती, डी महात्मा गांधी। आपका सही ऑप्शन है बी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का पिता कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, डी लॉर्ड माउंटबेटन। आपका सही ऑप्शन है सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय थे। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह नेता थे जिन्होंने अपना जीवन यापन किया था? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी तात्या टोपे, सी मंगल पांडे, डी नाना साहब। आपका सही ऑप्शन है सी मंगल पांडे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लाला लाजपत राय। आपका सही ऑप्शन है बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। भारतीय पुरातत्व का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए दयाराम साहनी, बी राखल दास बनर्जी, डी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जॉन मार्शल। आपका सही ऑप्शन है सी अलेक्जेंडर कनिंघम। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। आपका सही ऑप्शन है डी मोहनजोदड़ो। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है ए ऋषभदेव, बी महावीर, सी गौतम बुद्ध, डी पतंजलि। आपका सही ऑप्शन है सी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। भारत का नेपोलियन के नाम से किस गुप्त राजा को जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त,
सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। आपका सही ऑप्शन है बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से, गुप्त राजा के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? आपका ऑप्शन है ए मेसोपोटामिया, बी मिस्र, सी हड़प्पा, डी माया। आपका सही ऑप्शन है सी हड़प्पा। वैदिक सभ्यता से जुड़ी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी सिंधु। आपका सही ऑप्शन है सी सरस्वती। सरस्वती वैदिक सभ्यता से जुड़ी नदी है। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? आपका ऑप्शन है ए कालिदास, बी चाणक्य, सी वेदव्यास, डी पाणिनि। आपका सही ऑप्शन है बी चाणक्य। चाणक्य प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखे थे। अशोक शासन काल में बौद्ध सभा के किस नगर में आयोजित की गई थी? आपका ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगृह, डी कुंडलवन। आपका सही ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति अंकित थी? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी मोहम्मद गोरी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। आपका सही ऑप्शन है बी मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति अंकित है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1526 ईस्वी में, बी 1556 ईस्वी में, सी 1761 में, डी 1757 में। आपका सही ऑप्शन है सी 1761 में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। भारतीय नवजागरण का पिता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी महात्मा गांधी। आपका सही ऑप्शन है सी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का पिता कहा जाता है। प्लासी युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1757 में, बी 1764 में, सी 1761 में, डी 1756 में। आपका सही ऑप्शन है ए 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? आपका ऑप्शन है ए 1757 में, बी 1764 में, सी 1761 में, डी 1760 में। आपका सही ऑप्शन है बी 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? आपका ऑप्शन है ए मैसूर, बी अवध, सी हैदराबाद, डी तंजौर। आपका सही ऑप्शन है सी हैदराबाद। हैदराबाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? आपका ऑप्शन है ए बहादुर शाह जफर, बी अकबर शाह द्वितीय, सी आलमगीर द्वितीय, डी शाह आलम द्वितीय। आपका सही ऑप्शन है ए
बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट थे। नीला जल योजना से संबंधित थे। ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बी अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, सी वास्को डी गामा, डी रॉबर्ट क्लाइव। आपका ऑप्शन है ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नील जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम्स वेटिंग, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड रिपन। आपका ऑप्शन है सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किए थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? आपका ऑप्शन है ए 1867 में, बी 1878 में, सी 1901 में, डी 1905 में। आपका सही ऑप्शन है सी 1901 में फोवर्ट इन इंडिया ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1919 में, बी 1920 में, सी 1922 में, डी 1930 में। आपका सही ऑप्शन है बी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1930 में, बी 1940 में, सी 1942 में, डी 1947 में। आपका सही ऑप्शन है सी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1880 में, बी 1885 में, सी 1890 में, डी 1905 में। आपका सही ऑप्शन है बी 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1905 में, बी 1906 में, सी 1909 में, डी 1911 में। आपका सही ऑप्शन है बी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1905 में, बी 1906 में, सी 1909 में, डी 1911 में। आपका सही ऑप्शन है बी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था? ए आपका ऑप्शन है ए इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, बी इसमें केवल भारतीय सदस्य थे, सी यह भारतीयों के हितों के खिलाफ था, डी यह एक औपनिवेशिक आयोग था। आपका सही ऑप्शन है ए इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। मंगल पांडे को किस केस में फांसी हुई थी? आपका ऑप्शन है ए बैरकपुर विद्रोह, बी मेरठ विद्रोह, सी दिल्ली विद्रोह, डी अवध विद्रोह। आपका सही ऑप्शन है ए बैरकपुर विद्रोह। बैरकपुर विद्रोह में मंगल पांडे को फांसी हुई थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? आपका ऑप्शन है ए 1920 में,
बी 1930 में, सी 1942 में, डी 1947 में। आपका सही ऑप्शन है बी 1930 में। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका में, सी इंग्लैंड में, डी कनाडा में। आपका सही ऑप्शन है ए अमेरिका में। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। दोस्तों, अगर डिजिटल जीके चैनल का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चंगेल खान का मूल नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए तैमूरचिन, बी तैमूरलंग, सी ओगदेई, डी कुबलई। आपका सही ऑप्शन है ए तैमूरचिन। तैमूरचिन चंगेल खान का मूल नाम था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? आपका ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इल्तुतमिश। आपका सही ऑप्शन है बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के सुल्तान के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? आपका ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी इल्तुतमिश। आपका सही ऑप्शन है सी गयासुद्दीन तुगलक। कुका आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है ए यह एक धार्मिक आंदोलन था, बी यह एक राजनीतिक आंदोलन था, सी यह एक सामाजिक आंदोलन था, डी यह एक आर्थिक आंदोलन था। आपका सही ऑप्शन है ए यह एक धार्मिक आंदोलन था। भारत में रेलवे किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1848 में, बी 1853 में, सी 1856 में, डी 1860 में। आपका सही ऑप्शन है बी 1853 में। 1853 में भारत में रेलवे की प्रारंभ हुई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? आपका ऑप्शन है ए सती प्रथा का उन्मूलन, बी विधवा पुनर्विवाह, सी बाल विवाह पर प्रतिबंध, डी जाति व्यवस्था का उन्मूलन। आपका सही ऑप्शन है बी विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह का ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सामाजिक संघर्ष किए थे। गांधी जी ने किस पत्रिका में शिक्षा के प्रसार से संबंधित एक लेख लिखा था? आपका ऑप्शन है ए यंग इंडिया, बी हरिजन, सी नवजीवन, डी इंडियन ओपिनियन। आपका सही ऑप्शन है बी हरिजन। हरिजन पर गांधी जी ने पत्रिका में एक शिक्षा प्रसार से संबंधित लेख लिखे थे। भोर समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? आपका ऑप्शन है ए शिक्षा सुधार, बी स्वास्थ्य सुधार, सी कृषि सुधार, डी औद्योगिक सुधार। आपका सही ऑप्शन है बी स्वास्थ्य सुधार। भारत में अंग्रेजों की पहली लड़ाई कौन सी थी?
आपका ऑप्शन है ए प्लासी युद्ध, प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी वांडीवास का युद्ध, डी पानीपत का युद्ध। आपका सही ऑप्शन है ए प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध भारत में अंग्रेजों की पहली लड़ाई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 9 दिसंबर 1946 में, बी 11 दिसंबर 1946 में, सी 13 दिसंबर 1946 में, डी 26 नवंबर 1949 में। आपका सही ऑप्शन है सी 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आपका सही ऑप्शन है ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। पुराणों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 16, बी 18, सी 20, डी 22। आपका सही ऑप्शन है बी 18। 18 पुराणों की संख्या है। वेदांग की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। आपका सही ऑप्शन है 6, बी 6। 6 वेदांगों की संख्या है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में लिखा गया है? आपका ऑप्शन है ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। आपका सही ऑप्शन है सी तीसरे। तीसरे गायत्री मंत्र ऋग्वेद के मंडल में लिखा गया है। तबकात ए नासिरी किसके द्वारा लिखी गई है? आपका ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी मिनहाजुद्दीन सिराज, सी अमीर खुसरो, सी अल बिरूनी। आपका सही ऑप्शन है बी मिनहाजुद्दीन सिराज। महाभारत में कितने पर्व है? आपका ऑप्शन है ए 16, बी 18, सी 20, डी 22। आपका सही ऑप्शन है बी 18। 18 महाभारत में पर्व है।